सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम एक ऐसी प्रेम कथा के रहस्य को समझने वाले हैं जो प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिक बंधन का प्रतीक है। कृष्ण और राधा का नाम सुनते ही मन में प्रेम, भक्ति और माधुर्य की भावना जाग उठती है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, जब राधा और कृष्ण का प्रेम इतना गहरा था तो उनकी शादी क्यों नहीं हुई? आज हम इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ कहानी के रूप में नहीं, बल्कि धर्म, दर्शन और आध्यात्मिक दृष्टि से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। राधा कौन है? राधा का नाम कृष्ण के बिना अधूरा है। वे गोपियों में श्रेष्ठ मानी गई। राधा का प्रेम निस्वार्थ, शुद्ध और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। वे केवल कृष्ण से प्रेम नहीं करती, बल्कि स्वयं कृष्ण को अपने जीवन का परम उद्देश्य मानती हैं। राधा का प्रेम कामना से रहित, आत्मा से जुड़ा प्रेम है, जो लौकिक नहीं है बल्कि दिव्य प्रेम है। राधा कृष्ण की शक्ति स्वरूपा मानी जाती हैं। उनका प्रेम माधुर्य भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। वे प्रेम का ऐसा स्वरूप है जिसमें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। राधा का प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा का प्रेम है। उनका संबंध विवाह से नहीं, बल्कि अनंत प्रेम, भक्ति और आत्मीयता से है। कृष्ण कौन है और उनका उद्देश्य क्या था? श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ। उन्होंने जीवन का उद्देश्य केवल प्रेम करना नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित रखना, युद्ध में धर्म की रक्षा करना और मानवता को कर्म योग, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाना था। कृष्ण का प्रेम व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि समष्टि के लिए था। वे न तो गृहस्थ जीवन में बंधे और न ही अपने प्रेम में सीमित हुए। उनकी लीलाएं सिखाती हैं कि प्रेम का असली स्वरूप त्याग और सेवा में है। इसलिए उनका राधा से विवाह न करना उनके दिव्य उद्देश्य के अनुरूप था। राधा और कृष्ण का प्रेम विवाह से परे क्यों था? राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक विवाह से ऊपर था। इसके पीछे कई आध्यात्मिक और प्रीतकात्म कारण बताए जाते हैं। प्रेम का उद्देश्य विवाह नहीं, आत्मा का मिलन है। राधा कृष्ण का प्रेम मनुष्य की आत्मा और परमात्मा के संबंध का प्रतीक है। आत्मा का मिलन विवाह के बंधन से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और समर्पण से होता है। यदि दोनों विवाह कर लेते तो उनका प्रेम एक सामान्य पारिवारिक संबंध बन जाता, लेकिन विरह ने उनके प्रेम को दिव्यता दी। मिलन की इच्छा और मिलने की असंभवता ने उनकी प्रेम कथा को अमर कर दिया। उस समय समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार था। कृष्ण का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। वे अनेक लीलाएं और धर्म स्थापनाएं करने वाले थे। उन्हें बंधन में रहना उचित नहीं माना गया। राधा का अस्तित्व पूर्ण कृष्ण में विलीन था। वे विवाह कर गृहस्थ जीवन नहीं जी सकती थी। उनका प्रेम त्याग, साधना और पूर्ण आत्मनिवेदन का प्रतीक है। यद्यपि राधा का नाम श्रीमद् भागवत, हरिवंश, गीत गोविंद जैसे ग्रंथों में आता है, लेकिन उनका विवाह कहीं नहीं बताया गया। वे प्रेम की पराकाष्ठा के रूप में वर्णित है। भागवत पुराण में कृष्ण की लीलाएं गोपियों के साथ आती है, लेकिन विवाह की चर्चा नहीं है। गीत गोविंद में राधा कृष्ण का प्रेम अलौकिक बताया गया है। संतों ने राधा को हरदिनी शक्ति कहा है, जो कृष्ण की आनंदमयी ऊर्जा है। इस प्रकार वे एक आदर्श प्रेम की प्रतीक बनती है, जो केवल आध्यात्मिक बंधन से जुड़ा है। राधा का कृष्ण से अलग रहना उनके प्रेम को और भी गहरा करता है। विरह में प्रेम शुद्ध होता है, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं रहता। यही वीर्य भक्ति में तपस्या का रूप ले लेता है। विरह प्रेम को दिव्यता देता है। मिलन क्षणिक होता है, पर विरह अनंत। राधा का कृष्ण के लिए तड़पना प्रेम की तीव्रता का प्रतीक है। आज भी लाखों भक्त
राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। उनकी प्रेम कथा विवाह के बंधन से परे हैं। वे सिखाते हैं कि प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, समर्पण है। प्रेम स्वार्थ से नहीं, सेवा और भक्ति से चलता है। विरह भी प्रेम की पराकाष्ठा है। ईश्वर से संबंध बाहरी नियमों से नहीं, अंदर की भावनाओं से बनता है। उनका प्रेम अनंत प्रेरणा देता है कि जीवन में प्रेम को शुद्ध और निस्वार्थ बनाना चाहिए। तो दोस्तों, राधा और कृष्ण का विवाह ना होना कोई कमी नहीं, बल्कि उनकी प्रेम कथा को शाश्वत, दिव्य और आध्यात्मिक बनाने का कारण है। यह प्रेम हमें बताता है कि सच्चा प्रेम अपेक्षाओं से परे होता है। यह विवाह का नहीं, आत्मा के मिलन का है, भक्ति का और दिव्य समर्पण का प्रतीक है। इस प्रेम में न अधिकार है, न सामाजिक नियमों की बाधा, बस है तो केवल प्रेम, विश्वास और आत्मा का मिलन। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में लिखिए कि आपको राधा कृष्ण की कौन सी लीला सबसे ज़्यादा प्रेरित करती हैं। जय राधे, जय श्री कृष्णा।